शांति सभी को। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आइए आइए अब हम देखते हैं आज हमारे बाबा ने हमारे लिए क्या मैसेज भेजा है। आज पिता कह रहे हैं, बहुत सुंदर मैसेज है। बच्चे स्वयं से ऊंचे स्वमान के स्मृति स्वरूप बनेंगे। सब बच्चों से बोल रहे हैं आज पिता कि स्वयं से ऊंचे स्वमान के स्मृति स्वरूप बनो। अभी जहां तक पहुंचे उससे भी और ऊपर अपने ऊपर कार्य करने को बोल रहे हैं। ऐसे स्वमान धारण करो और स्मृति स्वरूप बनो। आपको हर पल यह याद रखना है कि मैं कौन हूं और किसका हूं। पिता पक्का करवा रहे हैं कि हर पल हर क्षण ये याद रहना चाहिए कि मैं हूं कौन और मैं किसका हूं। यह स्मृति आप बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेगी। जब आप उच्च स्मृति स्वरूप में रहेंगे, अपनी स्वस्थिति में रहेंगे, आत्मिक भाव में रहेंगे और हमेशा ये याद रखेंगे कि हम हैं कौन और हम किसके हैं। मैं आत्मा हूँ और मेरे तो परमपिता परमात्मा है। बस एक उन्हीं से एक रस स्थिति हमारी है ना। तो परमात्मा कहते हैं जब आप यह स्मृति आप बच्चों को रहेगी सदा, तो फिर आप विश्व के आगे प्रत्यक्षता भी कराएगी आपकी। आगे परमात्मा कहते हैं, अब आप अपने परिवार के संबंध में आते हो तो आपको हंसना, बोलना, मजाक करना गुणों से भरपूर बहुत नेचुरल और सहज होता है। जब अभी जो बात हो रही थी लौकिकता में, जब हम लोग रहते हैं तो हंसी मजाक, बोलना, छेड़ना ये सब बहुत चलता है और गुणों से भरपूर और नेचुरल होता है ये सब और सहज भी होता है ये सब। परंतु संगठन के बीच आपको स्वयं पर फुल अटेंशन रखना है। परमात्मा कहते हैं परिवार के बीच में जब आप होते हैं लौकिकता में, तो जो आपका नेचुरल बिहेवियर है बड़ा नेचुरली सहजता से आप वो सब कर जाते हैं। पर जब संगठन में होते हैं, अदर देन फैमिली होते हैं, तो आप बहुत अटेंटिव रहते हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को, जो आपने अपना एक बनाया हुआ होता है, आप उस चीज को मेंटेन करना चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसे ही रहती हूँ सबके सामने, तो मुझे अभी भी ऐसे रहना है क्योंकि मैं बाहरी लोगों के बीच में हूँ। मतलब वहां पे आप अटेंटिव होते हैं अपनी पोजीशन को लेके, अपनी नेचर को लेके, अपने व्यवहार को लेके आप मतलब ध्यान रखते हो। तो परमात्मा भी वो ही ध्यान खिंचाना चाह रहे हैं कि अब आप कैसे बच्चे हो, कौन हो, ये याद रखना है। उसकी तरफ अटेंशन होना चाहिए आपका। नॉर्मली जो करते थे वो अब छोड़ना है। अब देवताई गुण, सत्युगी गुणों में आना है, उन्हीं को अपने अंदर नेचुरली धारण करना है। जैसे पुराने संस्कार बहुत नेचुरली सहजता से हम लोग जैसा बिहेवियर रखते थे, अब अपने सतयुगी संस्कार जो हमने सीखे हैं पिता से, उनको बहुत नेचुरल और बहुत सहज बनाना है। पिता कहते हैं जिस तरह देवता बहुत रॉयल, हर्षित मुख, मधुर, सॉफ्ट, रहम दिल, क्षमाशील, कल्याणकारी आदि गुणों से भरपूर रहते हैं। जो देवता होते हैं वो कैसे होते हैं? परमात्मा कह रहे हैं बहुत रॉयल होते हैं, हर्षित मुक्ता होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मधुर होते हैं, रहम दिल होते हैं, क्षमाशील होते हैं, कल्याणकारी होते हैं और इन्हीं गुणों से वो भरपूर होते हैं। और इसी तरह ये सभी गुण आप बच्चों में भी प्रत्यक्ष दिखने चाहिए। ये सब क्यों याद दिला रहे पिता? क्योंकि पिता ने हमें याद दिलाया, हमारी स्मृति में आया कि हम देवता हैं। तो देवता कैसे होने चाहिए? जो अब तक का हमारा बिहेवियर था वो हमारे बाद के संस्कार थे। हम अपने ओरिजिनल संस्कारों को भूल के उन संस्कारों से भरपूर हो चुके हैं। तो पिता कह रहे हैं आपको इस तरह से रहना है, एकदम रॉयल, हर्षित मुख रहना है, हमेशा सबके साथ मधुर भाव से बात करना है और एकदम सॉफ्ट, किसी के लिए भी हार्श नहीं होना, रहम दिल होना है सबके प्रति, क्षमाशील, सबसे सबसे बड़ा गुण भी है और शक्ति भी है क्षमा। तो परमात्मा कह रहे हैं जब ये सब करेंगे तभी कल्याणकारी भी होंगे। तो इसी तरह परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चों को भी ये गुण जब धारण कर लेंगे तब प्रत्यक्षता, मतलब ये सब चीजें आपके अंदर भी प्रत्यक्ष दिखनी चाहिए, क्योंकि आप देवता हो। जब आप जान चुके हो तो गुण भी हैं जो आपके अंदर दिखाई देने चाहिए और सभी को लगे कि ये हमसे अलग है। जब हम कभी जाएं कहीं मिलने किसी को, तो ये रियलाइज उन्हें होना चाहिए कि हाँ इनमें कुछ तो फर्क आया है, बहुत अलग हो गए हैं, बहुत हमसे
डिफरेंट इनका हो गया है, व्यवहार भी, बोलचाल भी, रहन सहन भी, सब कुछ। और यह सभी गुण आप बच्चों से तब प्रत्यक्ष होंगे जब आप बच्चे स्वयं को उच्च स्वमान में स्थित रखोगे। परमात्मा कह रहे हैं ये गुण, ये जो स्वभाव, ये सब कब नेचुरल हो जाएगा? जब हम अपने आप को उच्च स्थिति में स्थित रखेंगे। मतलब मैं आत्मा हूं मानना और मैं आत्मा हूं, ये एक अलग सत्य है। तो इस सत्य को जब हम धारण कर लेते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूं, और शारीरिक जो हमारा रिश्ते हैं, संबंध है, हम शरीर से अलग, बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग होके अपने आप को सदैव आत्मिक स्थिति में रखते हैं, तब ये सब चीजें ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष होने लगती हैं। क्योंकि ये ओरिजिनल गुण है, ओरिजिनल संस्कार हैं जो अभी तक छुप गए थे, अब हम इनको धारण कर रहे हैं। तो पिता कह रहे हैं जब आप अपनी उच्च स्थिति में रहोगे तो ये भी नेचुरली आपके अंदर से प्रत्यक्ष होंगे, तभी लोगों को दिखाई देंगे। बट उसके लिए बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना, रोल कॉन्शियसनेस में नहीं आना, अपने रिश्तों के उसमें नहीं आना। आपको एक ही रिश्ता है, एक से ही रिश्ता है, उसमें जब आप रहेंगे तब आप ये सब चीजें प्रत्यक्ष करा पाएंगे। आगे पिता कहते हैं कि उच्च सम्मान में स्थित होना अर्थात आपको अंदर से अनुभव होना चाहिए कि मैं ही इतने उच्च अथॉरिटी हूं। मतलब एक तो बोल देना कि हाँ मैं देवता हूँ, मान लिया हम परमात्मा कह रहे हैं तो हाँ हम देवता है, और मान लिया कि मैं शांति स्वरूप हूँ, मान लिया कि मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सुपर सर्जन। ये जो स्वमान हम लेते हैं, तो इसकी स्थिति में स्थित होना मतलब ये हमें अंदर से फील होना चाहिए, ये वाइब्रेशन सारा दिन रहनी चाहिए। याद नहीं दिलाना पड़ना चाहिए कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, सुख मेरे अंदर है, मुझे ढूंढने नहीं जाना। परमात्मा कह रहे हैं ये आपको अंदर से अनुभव होना चाहिए, क्योंकि ये सब कब होता है? जब हम अपने आप को श्रेष्ठतम स्थिति में रखते हैं, हर पल यहीं पर रहते हैं, हिलते नहीं है। जो हम बार बार हिल जाते हैं अपनी स्थिति से, परमात्मा कह रहे हैं जब आप अपनी स्थिति में स्थित रहोगे, मुझसे कनेक्टेड रहोगे, तो ये सब चीजें नेचुरली आपके अंदर से फ्लो करेंगे और आप प्रत्यक्ष करा पाएंगे सबको। और ये मानना है कि मैं उच्च अथॉरिटी हूँ, सिर्फ बोलना नहीं है कि मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, नहीं, ये खुद को फील भी करना है कि हाँ मैं देवता, मेरे में ये वो सब गुण हैं। धीरे धीरे इमर्ज होंगे, बट आपको जब तक खुद रियलाइज नहीं करेंगे तो वो इमर्ज भी नहीं होते, क्योंकि रियलाइज वो ही चीज होती है जो अंदर होती है। तो रियलाइज करना है कि हाँ मेरे अंदर है, छोटे रूप में है अभी तो कोई बात नहीं, पर दिखाई दे रहा है ना, तो उसी को हम बढ़ाएंगे, उसी को आगे रखेंगे। तो पिता कह रहे हैं आपको अपने आप को उच्च अथॉरिटी हूं इस स्वमान में रहना है, जिसे पूरे विश्व का कल्याण करना है। एक तो उच्च अथॉरिटी है, तो उसके लिए करना क्या है, कार्य क्या लिया हमने अपने जिम्मे? पिता के संग विश्व कल्याण का हमने उनको सपोर्ट करने का वायदा किया है, हमने सहयोग देने का वायदा किया है कि हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में पिता का सहयोग देंगे, सत्युग की स्थापना में। तो उसके लिए पहले अपने अंदर वो सारे गुणों को इमर्ज तो करना पड़ेगा ना। तो परमात्मा कह रहे मानना शुरू कर दीजिए, उस स्थिति में रहना शुरू कर दीजिए, सब ऑटोमेटिकली फ्लो होगा। सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, जो भी मन के डाउट्स हैं, वो सब पिता को सौंप दें। और जब पिता को सौंप देंगे, हल्के हो जाएंगे, तब ये सब अंदर से बाहर आने लग जाएगा। इसीलिए अब अपने उच्च सम्मान में हर पल रहना शुरू कर दो। परमात्मा कह रहे हैं इसीलिए अब उच्च सम्मान में रहना आरंभ करो। अब बार बार अपनी स्थिति को बदलना नहीं है कि अभी हम आत्मा है, अभी मैं फिर फैमिली में आ गई तो मैं फिर से शारीरिक अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई, नहीं। मुझे हर पल अपने सारे कर्म भी जो भी करने हैं, ये शरीर से जुड़े संबंधों को निभाना है, जो भी मैं कर रही हूँ वो सब मुझे आत्मिक स्थिति में रहकर करना है, उच्च से उच्च सम्मान में रहकर करना है। और उनको इस अथॉरिटी के साथ करना है कि हाँ मैं उच्च अथॉरिटी हूँ, मुझे ये सब ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से जनरेट होता है, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। जब तक ये भाव नहीं आएगा, परमात्मा कह रहे हैं प्रत्यक्ष नहीं हो पाएंगे वो सारे गुण, वो शक्तियां जो आपके अंदर हैं। लाना पड़ता है उनको सामने, खुद को याद दिलाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब वो टाइम गया, अब अपने आप को इतनी हायर स्थिति में रखिए कि सब नेचुरली फ्लो हो। आगे पिता कहते हैं, देखो पिता आपको कह रहे हैं कि आप तो हो ही। परमात्मा कह रहे हैं कि जब पिता, परम पिता परमात्मा जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो बता रहे हैं कि आप ही हो ऐसे, तब आप भी तो स्वयं ही शक्तियों को, गुणों को अनुभव करो।
जब परमात्मा कह रहे हैं कि जब परम पिता जो रचयिता है, हम सबके परम पिता हैं, वो जब हमें बता रहे हैं कि आप हो, तो इस बात को मानो और अनुभव भी करो, मान के अनुभव भी करो, क्योंकि परमात्मा जो बता रहे हैं वो ही सत्य है। परमात्मा की श्रीमत पर तो हम चलते हैं, तो इस मत को भी मानो कि आप क्या हो और फिर वैसे रहो। आगे परमात्मा कहते हैं बस थोड़ा सा अटेंशन रखोगे, अर्थात अपने गुणों और शक्तियों को अपनी दिनचर्या में यूज करोगे, तो सहज ही यह आपके गुण और शक्तियां आपके संस्कार बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस अटेंटिव रहना है, थोड़ा सा अटेंशन रखना है कि जितने भी हमारे गुण और शक्तियां हैं, अगर हम इनको हर पल यूज करेंगे, मतलब ये नहीं कि अभी तो ठीक है चल रहना है ऐसे कोई बात नहीं, नहीं, हमें हर पल अपने गुणों में रहना है, शक्तियों में, संस्कारों इन शक्तियों में रहेंगे, तब जाके जब हम डेली प्रैक्टिस में इनको ले आएंगे, तब जाके ये हमारे संस्कार बन जाएंगे, तब ये नेचुरली हमसे फ्लो करने लग जाएंगे। पर जब हम रुक जाते हैं बीच में, बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, रोल्स में चले जाते हैं अपने, तब फिर हम फिर से पीछे चले जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं अब अपने को सदा काल के लिए एक ही रूप में देखो, उच्च से उच्च स्थिति में रखो, मैं आत्मा हूँ, और दिव्य गुणों को धारण करके रखो, डेली प्रैक्टिस में लाओ सारी शक्तियां गुण जो पिता से हमें प्राप्त हुई हैं, तब जाके वो हमारे परमानेंट संस्कार बन जाएंगे। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिस चीज की हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो हमारी होती चली जाएगी। आगे पिता कहते देखो बच्चे, पिता तो आए ही हैं सबको संपन्न बनाने, परंतु जो स्वयं पर अटेंशन रख स्वयं बनेंगे, तब तो थोड़े ही समय में प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाएंगे। परमात्मा कह रहे हैं पिता जो आए हैं अभी इस समय में, हम सबको मिले हैं, हम सबको उन्होंने अपना बनाया है, और ज्ञान गुण शक्तियां सब हमें दी हैं। तो पिता तो आए ही हमारा कल्याण करने के लिए थे, हमें उस राह पे ले आए, जो हम भूल चुके थे वो स्मृति हमें उन्होंने दे दी है। अब हमें सब पता है, पर उस पता होने का मतलब क्या है कि हमें अब अटेंटिव रहना है, अपने आप को अटेंशन में रखना है कि जब भी हम इन चीजों को अपने अंदर धारण किया है सदैव के लिए कर लेंगे, परमानेंट, तब जाके थोड़े ही समय में ये सब प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाएंगे। और जिन जिन गुणों को शक्तियों को हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो अपने होते चले जाएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जब आप स्वयं पर अटेंशन रखोगे तो ये थोड़े ही समय में प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाएंगे, और जिन्हें पिता बनाएंगे ये अंत में होंगे। अच्छा, जो बच्चे अपने आप कर लेंगे, परमात्मा कह रहे हैं जो बच्चे खुद पे मेहनत कर लेंगे उनका तो अभी हो जाएगा, तो जो बच्चे नहीं करेंगे फिर उनका क्या होगा, अंत में होगा। जिनको पिता को खींच के लाना है वो फिर अंत में होगा। और फिर जब दोनों में, फिर पिता ये भी कह रहे हैं फिर देखो दोनों के आनंद के समय में कितना अंतर आ जाएगा, और पद में भी आनंद के समय में अंतर और पद में अंतर, मतलब जिन्होंने अभी ही अपने आप को स्वरूप में रख लिया तो वो तो हल्के हो गए, लाइट, मौज में रहने लगे। पिता कहते हैं ना मौज में रहो, सब कुछ मुझे सौंप दो, तो वो तो हर पल खुश हैं, लाइट हैं, पिता के कार्य में मदद कर रहे हैं, पिता के संग का आनंद अनुभव कर रहे हैं, उनका एहसास उन्हें हर पल रहता है कि पिता उनके संग है, कोई परेशानी नहीं है, वो अपने यात्रा को बहुत सुंदरता से आगे लिए जा रहे हैं और अपने आप को भी उच्च से उच्चतम स्थिति में लेके जा रहे हैं। और जो बच्चे एंड में पिता जिनको खींच के लेके आएंगे, तो उनका तो वो मोमेंट ही नहीं आएगा, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे पिता के अनुभव को, उनको कोई अनुभव नहीं होगा, पिता का एहसास नहीं होगा, उनके संग का उन्हें अनुभव नहीं होगा। तो वो बच्चे फिर क्या होंगे, पद में भी पीछे हो जाएंगे ना, कि जैसे पिता हमेशा कहते हैं राजा तो एक होगा, है ना, 21 जन्मों की जो राजाई देंगे, विश्व का राजा तो एक होगा, बाकी छोटे मोटे राजा भी बहुत होंगे, फिर और अलग 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 रोल्स होंगे सबके, तो प्रजा भी बनेगी, सेवादारी भी होंगे। तो पिता कह रहे हैं फिर जो पद है उसके बारे में सोच लो, लेके तो पिता आ जाएंगे क्योंकि पिता के बच्चे हैं, पर फिर आपका आनंद का समय कितना है, कितने टाइम बाद आपका वो स्टार्ट होगी लाइफ, और कितने कौन से पद पे आप आएंगे। तो ये स्वयं आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पद चाहिए और कितने काल के लिए चाहिए, क्या सतयुग में आना है, त्रेता में आना है, द्वापर में आना है, या कलयुग में आना है, ये डिसाइड आपको करना है। पिता ने सब कुछ बता दिया और डेली हमें फिर से याद भी दिलाते हैं। आगे पिता कह रहे हैं कि इसलिए पिता का स्नेह और सहयोग, तो अर्थात पिता से बुद्धि योग लगाओ, स्वयं पर अटेंशन रख। पिता कह रहे हैं कि इसीलिए आपका जो पिता का जो हम लोगों के लिए स्नेह और सहयोग को हम लोग को क्या करना है, पिता कह रहे हैं कि आप पिता का स्नेह और सहयोग लो। उसको लेने के लिए क्या बता रहे परमात्मा,
पिता से बुद्धि योग लगा, स्वयं पर अटेंशन रखो, स्वयं ही स्वयं को संपन्न बनाओ, तो प्राप्तियां आसान और जल्दी मतलब अपरंपार हो जाएंगी। और अन्यथा आप स्वयं ही समझदार हो। परमात्मा कह रहे हैं कि जब आपको सब पता है कि पिता का संग कितना इम्पोर्टेंट है, अभी के टाइम में जो बच्चे पिता के संग को पाकर भी उस संग का अनुभव नहीं कर पा रहे, परमात्मा कह रहे हैं पिता तो स्नेह और सहयोग देने के लिए तैयार बैठे हैं, हर पल आपके साथ हैं। तो उनसे स्नेह भी लो, सहयोग भी लो, और उनके साथ बुद्धि योग, मतलब अपनी बुद्धि को इतनी क्लियर रखोगे तभी उनसे जुड़ पाओगे। तो परमात्मा कह रहे हैं अपने आप को पिता से कनेक्टेड रखो, तो और अटेंशन में रहो, तो स्वयं ही स्वयं को संपन्न बनाते चले जाओगे। क्योंकि जब पिता से कनेक्टेड है, वो एफर्ट हमारा है कि हम पिता से कनेक्टेड रहते हैं सारा दिन, और जब पिता से कनेक्टेड रहते हैं तो पिता हमें संपन्न बना देते हैं। तो हमने स्वयं को संपन्न बनने में मदद की ना, और पिता कह रहे हैं कि उसी के आधार पर हमारे पास प्राप्तियां जो होंगी अपरंपार होंगी, जब हम पिता से कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो सब कुछ हमें दे रहे हैं। और नहीं तो जो नहीं कर रहे हैं, अभी भी पिता का संग होने पर भी उस संग को अनुभव नहीं कर पाते, उनसे प्राप्तियां नहीं ले रहे हैं, उनकी श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, अपने मन मत पर चलते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, अभी भी भटक रहे हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं फिर आप स्वयं समझदार हो। पिता इतना ही बोले कि इससे आगे मैं क्या बताऊं, अब आप स्वयं समझदार हो। फिर आगे कहते हैं बच्चे, यह न होगी संपन्न बनने की लिस्ट में आने की बजाय आप देखने वालों की लिस्ट में आ जाओ। आगे पिता और समझा रहे हैं कि ऐसा न हो कि संपन्न बनने की बजाय आप लोग देखने वालों की लिस्ट में आ जाओ। इसीलिए अभी भी थोड़ा सा समय है, तो अपना कुछ भाग्य तो बना लो। परमात्मा कह रहे हैं क्योंकि पिता संग है और उन्हें बहुत दुख लगता है अपने बच्चों को जो अभी भी पीछे रह गए उनको देख के, तो उनके लिए पिता बोल रहे हैं कि आप सभी बच्चे जो डेली अपने ऊपर मेहनत तो कर रहे हैं पर उतनी नहीं कर रहे जितनी करनी चाहिए, तो ऐसा ना हो कि आप संपन्नता की लिस्ट की बजाय संपन्न लोगों की देखने वाली लिस्ट में आ जाओ। और फिर अभी भी थोड़ा समय है, परमात्मा कह रहे हैं अपने ऊपर कार्य कर लो, कुछ तो अपना भाग्य बना लो, क्योंकि अभी पिता का संग है, पिता अवेलेबल है मदद करने के लिए, वो हर पल तैयार है। तो कह रहे हैं अभी भी अपना भाग्य बना लो। एक सेकेंड। आगे पिता बोल रहे हैं देखो पिता आप बच्चों के लिए ही आए हैं, और पिता पर निश्चय रखो। परमात्मा यहाँ आए ही अपने बच्चों के लिए हैं, जिनको उन्होंने अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया है, जिनको शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा उन्हीं के लिए आए हैं। तो उन पे ट्रस्ट रखो, हर समय आपके कल्याण के निमित्त ही होगा। परमात्मा का जो सारा काम है सब समय वो बच्चों के निमित्त ही कर रहे हैं, बच्चों के कल्याण के निमित्त। इसलिए हल्के रहो और अपने सारे, पिता कह रहे इसलिए खुद तो हल्के रहो और अपने सारे बोझ परेशानियां पिता को समर्पण कर दो। पिता बार बार बोलते हैं कि अपनी जितनी भी परेशानियां हैं, बोझ हैं, आपके अंदर दिक्कतें हैं, जो भी टेंशन है, सब दुख दर्द पिता को दे दो और हल्के हो जाओ। और एक ही कार्य करना है, पिता से कनेक्ट होकर सेवा करनी है और अपने आप को उच्च से उच्चतर स्तर पे लेके जाना है। परमात्मा को समर्पण कर दो और निश्चिंत हो जाओ, निश्चय रखो कि पिता है तो सब सही होगा, सही चीज कर देंगे, हर काम को वो सही तरीके से करा देंगे। अपने पुरुषार्थ पर भी निश्चय रखो। जो बच्चा सच्चे दिल से पुरुषार्थ करता है, पिता भी उन बच्चों की मदद के लिए हाजिर रहते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि जो बच्चे सच्चे दिल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि पिता सब पे नजर रखे हैं, चेकिंग करते हैं ना, हमें डेली बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ अटक रहे हैं और कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं और कैसे उनको सुधारना है। तो पिता बोल रहे हैं कि पिता तो हर बच्चे पर चेकिंग कर रहे हैं, आप बच्चे बस हल्के रहो, सब कुछ पिता को सौंप कर निश्चिंत हो जाओ। निश्चय मान लो कि जब पिता को सौंप दिया तो ये चीज तो अब हुई ही है, पिता कर ही देंगे। और अपने को तो एक ही कार्य करना है। क्या कार्य करना है? स्वयं को हल्का रखना है, पिता से कनेक्टेड रखना है, हल्के होने के लिए सब कुछ उनको सौंप कर 100% समर्पण कर दो। फिर उसकी ओर देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं कि मैंने इतने दिन हो गए, वो कुछ भी नहीं सोचना, उनको सौंप दो। समय अनुसार अपने आप सब कार्य होते चले जाएंगे, करवाएंगे हमसे ही पिता, पर वो समय अनुसार होगा, उसके बारे में सोचना नहीं है।
जो सामने आया है कार्य उसको पूर्ण रीति से पिता के संग रहकर सुंदर पुरुषार्थ के तरीके से करना है। तब जाके पिता जो है देखते हैं कि ये मेरे सहयोगी बच्चे हैं, तो पिता भी उन बच्चों के लिए हर पल मदद के लिए हाजिर रहते हैं। और अंत में पिता कह रहे हैं कि पिता आपके तीनों कालों को देख रहे हैं। पिता आपके तीनों कालों को देख रहे हैं, आपकी मदद मतलब तीनों कालों को देखकर आपकी मदद करते हैं, जिसमें केवल आपका ही कल्याण समाया हुआ है। परमात्मा तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें सब पता है कि हम कैसे अपनी यात्रा को आगे लेके आए हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमने क्या क्या किया। मतलब पिछला भी उन्हें पता है हमारा, अभी जो हम कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और हमारा भविष्य क्या होगा पिता को ये भी पता है। तो परमात्मा के नजरों में तो नजरों से कुछ छुपा नहीं है। पिता तो त्रिकालदर्शी हैं, वो हम बच्चों की मदद के लिए ही आए हैं, और हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कैसे पिता से ज्यादा अपना कल्याण करवा पाए। जब हम पिता की मदद करेंगे तो पिता हमारा कल्याण करने के लिए ही आए हैं, हमारी मदद करने के लिए ही आए हैं, हमें और ऊपर उच्च स्थिति में ले जाने के लिए आए हैं। मतलब हमारा कल्याण इसी में समाया हुआ है कि हम पिता की हर पल उनसे कनेक्टेड रहे, उनके कार्यों में मदद करें, अपने सारे जितने भी बोझ हैं, दुख दर्द तकलीफ है, जो भी परेशानी है, वो सब परिस्थितियां तो पिता को सौंप दें, स्वयं उनसे कनेक्टेड रहें और पिता की श्रीमत पर चल के सत्य की स्थापना के सहयोग के कार्य में उनकी मदद करें। आज का मैसेज यही है हम सबके लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको शांति। शांति। ओम शांति। चलिए फिर रिलीज ली जाए। मिलते हैं 11 बजे। 11 बजे मिलते हैं। शांति।